वो बोल रहा है कि जो रोशन रोही भैया पे धारा लगा है वो सरिता पे लगेगा, ऐसे करके बातें कर देख लीजिए, उस मूर्ख लड़के को इतना बोलने की तमीज नहीं है कि वो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले रहा है। और उस ये नालायक का बोलने चालने के अंदाज से ही पता चलता है कि ये किस तरह का संस्कार का ये लड़का है। पहले तो ये किरण हमारे बिहार की बेटी को बदनाम करने के लिए झूठा झूठा एक एडिट फोटो अपने साथ बना लिया और बोला हम उसका पति हैं। इसको शर्म नहीं आता है बेहुदा। अगर तुम पति है तो तुम्हारे पास शादी का फोटो क्यों नहीं है? अगर तुम पति है तो जयमाला वाला फोटो क्यों नहीं है? अगर तुम पति हो तो किसी मतलब फंक्शन का फोटो क्यों नहीं है? तुम पति हो, तुम बॉयफ्रेंड तो कर नहीं रहे हो, बोल रहा हूँ उसका पति हैं, तो पति के पास तो एक्स्ट्रा कोई फोटो होगा ना। बेटी को बोलता है हम छरीता को पोछ को लगा देंगे, तो हमको तो लगता है कि अभी तेरा दूध का दांत भी नहीं टूटा है। पहले उम्र तो अपना ले आओ, बात करने के तौर तरीका सीखो, अभी स्कूल ज्वाइन करो। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से वन क्लास में जाके एडमिशन करो। नमस्कार, देखा जा रहा है कि रोशन रोही और किरण सिंह का मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और एक जो नकली पति थे उनका खुलासा सरिता राज करेंगे। क्या कुछ बातें होगा, इनसे ही बातें करवाएंगे। कैसी है मैम? ठीक है मैडम, देखा जा रहा है कि आजकल सोशल मीडिया पे जो कि किरण की पति है वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि किरण के साथ होटल गए हैं। वो इस मैटर में तो पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से बोल चुके हैं कि वो एक बकवास कर रहा है और रोशन रोही को बचाने के लिए उसको कहीं ना कहीं 5 लाख रुपया दिया गया, जिससे वो नकली पति बनकर सोशल मीडिया के सामने आया है और झूठी झूठी बातें बोलता है, झूठी झूठी बातों को परसता है। आप देखे होंगे कि एडिट करके एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे चलाया जिसमें कहीं से भी नहीं लग रही है कि वो किरण है। तो वो मूर्ख लड़का को इतना समझ नाम का चीज़ नहीं है कि तुम बिहार के जनता को या भारत के पब्लिक को मूर्ख समझते हो। तुम्हारी ये मूर्खता है। सबकी नज़रिया गलत और सही सब कुछ हम लोग मुआयना कर लेते हैं और बातों को समझ लेते हैं। और तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तुम एक वीडियो में शायद आपने मुझे वीडियो में देखे हैं कि वो बोल रहा है कि जो रोशन रोही भैया पे धारा लगा है वो सरिता पे लगेगा, ऐसे करके बातें कर लीजिए, उस मूर्ख लड़के को इतना बोलने की तमीज नहीं है कि वो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले रहा है और उसको किस तरह से संबोधन करना चाहिए। लेकिन इस बात का दुख नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ है और अनपढ़ गवार से सम्मान का उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सम्मान वही करेंगे जिनके पास सम्मान होता भी है। तो वो तो नालायक निकला ही है बिहार में रोशन रोही के माध्यम से थोड़ा हाईलाइट होने के लिए। और नालायक का जो दिमाग है सो नालायक है। वो महिलाओं को बदनाम करने के लिए, महिलाओं को परेशान करने के लिए ही घर के बिल से डमडम यादव अपने पिता को भी डमडमाता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नालायक का बोलने चालने के अंदाज से ही पता चलता है कि ये किस तरह का संस्कार का ये लड़का है। पहले तो ये किरण हमारे बिहार की बेटी को बदनाम करने के लिए झूठा झूठा एक एडिट फोटो अपने साथ बना लिया और बोला हम उसका पति हैं। इसको शर्म नहीं आता है बेहुदा। अगर तुम पति है तो तुम्हारे पास शादी का फोटो क्यों नहीं है? अगर तुम पति है तो जयमाला वाला फोटो क्यों नहीं है? अगर तुम पति हो तो किसी मतलब फंक्शन का फोटो क्यों नहीं है? तुम पति हो, तुम बॉयफ्रेंड तो कर नहीं रहे हो, बोल रहा हूँ उसका पति हैं, तो पति के पास तो एक्स्ट्रा कोई फोटो होगा ना। तो सबसे बड़ा बात है कि नकली पति के पास एक्स्ट्रा फोटो कहाँ से आएगा? वो किरण के साथ है कि एडिट करके फोटो बनाता है, उसको सोशल मीडिया पे डाल के हाईलाइट होने के लिए नकली पति बन के आता है और संस्था के समाज सेवियों के लिए भी अभद्र शब्दों का संबोधन करता है। और वो मूर्ख को ये भी नहीं पता है कि पोस्को किस केस में लगता है। अब बताइए, इस पर हम आरोप लगाएंगे तो हम पे पोस्को लग जाएगा। तो बेवकूफ़ मूर्खों के बारे में अगर आप हमसे पूछिएगा वो बोल हम नालायक से ज्यादा और कोई शब्द नहीं। वो बोल रहा है ना कि 5 लाख रुपया के जो कि गलत एलिगेशन लगाए हैं वो आपको कहना नहीं था। वो पूछवाएगा रोशन से और उसके रोशन रोही से पूछवाएगा, उसके बाद धारा आप पे जारी होगा। मेरा ये कहना है कि तो रोशन रोही हम पर पोस्को लगा देंगे, तब कोई और मान लेते हैं झूठे आरोप का भी धारा लगेगा ना। तो देखिए ये अनपढ़ है और अनपढ़ आदमी के अगर हम शब्दों का जवाब देंगे तो हम भी कहीं ना कहीं अनपढ़ता को ही पेश कर देंगे। इसलिए ऐसे मूर्ख व्यक्ति
व्यक्ति के बातों को क्या बोले, इसको तो समझ में भी नहीं है कि पोस्को किस रीजन पर लगता है, किस मैटर पे लगता है। बेवकूफ़ बोलता है हम छरीता को पोछको लगा देंगे, तो हमको तो लगता है कि अभी तेरा दूध का दांत भी नहीं टूटा है। पहले उम्र तो अपना ले आओ, बात करने के तौर तरीका सीखो, अभी स्कूल ज्वाइन करो, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से वन क्लास में जाके एडमिशन फिर करो। मजाक उड़ा रहे हैं उसका, फिर वीडियो पर नहीं, वो है ही, वो उसी तरह से बकवासें करता है। 1 क्लास के लिए है जो आप बोल रहे हैं। क्या करिएगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर से उसका तुरंत भर में मैट्रिक का तो एग्जाम देगा नहीं। मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए भी खुद को शो अप करना पड़ता है कि आप 10 क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो 1 क्लास में एडमिशन कराएगा, काहे कि उसको कोई भी और छोर नहीं पता है, कुछ भी बोलता है, बोलने की लहजा नहीं उसके अंदर है। तो कम से कम एजुकेशन के लिए तो 1 क्लास में एडमिशन जरूरी है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बोला है सरिता को छोड़ेंगे नहीं, जो बोल रहा है। सरिता को उसका हिम्मत है कि वो मुझे पकड़ ले, और जब पकड़ेगा ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे, हिम्मतें नहीं है मेरे नजदीक आने का, तो उसको कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं धमकी है। आपको दे रहा है। हाँ, धमकी दे रहा है, तो वही तो कह रहे हैं कि उसको पकड़ने का तो हिम्मतें नहीं है, और उसके बाद छोड़ने का तो बात बहुत दूर की है, और हमारे नज़दीक खड़ा होने का भी उसका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गवार को हम अपने दरवाजे पर भी एंट्री नहीं होने देते हैं। हाँ, अनपढ़ गवार अगर आप हैं किसी कारणवश तो आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं शिक्षा को लेके बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह का वो बदतमीज है, बहियात है, अशब्द शब्दों का संबोधन करता है, किरण जैसी हमारी बेटी को बदनाम करने का उसने षड्यंत्र किया है, ऐसे गुंडे और ऐसे बदमियाज को मैं अपने नज़दीक क्या, मैं अपने ऑफिस के केबिन में भी एंट्री नहीं होने दूंगी। अच्छा, मानते हैं कि वो रोशन रोही बाहर जेल से आ जाएंगे, उसके बाद रोशन रोही के आपको ऑफिस में लेके चला आएगा पूछवाने के लिए, तो क्या कुछ कीजिएगा? अब इतना बड़ा तो रोशन रोही को ये नहीं है कि हम रोशन रोही को भी एंट्री करने ही देंगे। क्यों करने देंगे? 5 लाख के पैसे के बात करने ऑफिस में आ जाएगा वो लड़का, तो क्या ऑफिस में? हाँ, अगर रोशन रोही आता है तो रोशन रोही के जुड़कर कोई मुद्दा है, जिस मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा है तभी उतना पोजीशन पर गया है। हाँ, थोड़ा सा बदतमीज है, बदतमीज के चलते गाना में अश्लीलता परोसा है, लेकिन इतना तो उसको देख के लगता है कि जो उतना संगीत लिख सकता है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा है। अच्छा, तो उसको भी तहजीब होगा कि कैसे किसी के केबिन में जाया जाता है, किस तरह से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शब्दों के, उनके नाम के साथ संबोधन किया जाता है। ये सारी गरिमा उसमें निश्चित है कि पाई तो जाएगी। लड़का आप पे आरोप लगा रहा है, वो आपसे मिलने आएगा तो क्या कुछ उसको हम दरवाजे पे भी नहीं फटकने देंगे। कैसे ना, अब कोई मिलने आएगा तो कैसे हटा? एकदम नहीं, गवार है, जो गवार है, गवार को क्यों, गवार से क्या बात करना? आपको क्या लगता है कि उस गवार से मेरा समय भी, कहता है कि 5-10 मिनट भी मेरे लिए बहुत कीमती होगा, और अभी आप उस गवार के बारे में लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेरे कीमती समय को ही बर्बाद कर रहे हैं मैडम, क्योंकि ऐसे गवारों पर क्या बाइट देना। अरे जिसमें कुछ खासियत हो, अगर उसके बारे में कुछ बोलते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं वो समय जो है किरण सिंह के पति यूज हो बोल जाता रहे है। हैं खासियत नहीं है। देखिए, किरण सिंह का पति रोशन रोही है, हम रोशन रोही को जानते हैं, और किरण के माध्यम से कहीं ना कहीं हम रोशन रोही को भी सम्मान करते हैं, क्योंकि जिसकी पत्नी के हम साथ हैं तो उसका पति उससे कोई अलग नहीं है। और नकली पति, जो नकली पति बन के किरण को आया है बेइज्जत करने, किरण को बदनाम करने, ऐसे बदतमीज को तो मैं अपने सामने भी नहीं खड़ा होने दूं। तो ये सरिता मैडम थे, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो कि किरण सिंह का नकली पति के अपने द्वारा से किए खुलासा क्या कुछ होता है। मैं आप लोग का गरम वीडियो अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। बाकी इसी तरह का वीडियो आता है तो आप लोग का अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। अभी के लिए थैंक यू।